नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के बलजीत नगर गली नंबर 12 में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया पिंकी जी, उम्र 40 वर्ष हैं। उनके पति का बीमारी के कारण निधन हो चुका है, जिसके बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले पिंकी जी के कंधों पर आ गई है। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना पिंकी जी के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। पति को खोने के बाद सीमित साधनों में परिवार को संभालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को राशन किट के साथ कैंपर, बाल्टी, गद्दा, फोल्डिंग बेड, चादर और अन्य जरूरी सामान प्रदान किया गया। आइए देखते हैं पिंकी जी के परिवार की पूरी कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा की गई सहायता। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। गरीबी और भूखमरी एक समस्या ही नहीं, बल्कि उन सपनों का मर जाना है जिसे हर कोई जीना चाहता है और हमारे समाज में उसे अनदेखा कर दिया जाता है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कल्याणकारी मुहिम की, अन्नपूर्णा मुहिम, जो एक महान संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। और उसी मुहिम के तहत यहाँ एक टीम पहुंची है। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं बलजीत नगर में, जो कि पानीपत जिला में पड़ता है, हरियाणा में। और दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय ऐसे न्यूज चैनल जो कवरेज करेगी उस समस्या को, उस परिवार को ढूंढा है जहां परिवार गरीबी और भूख से जूझ रहा था। तो चलिए दर्शकों, उस परिवार की तरफ चलते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो चलिए घर की स्थिति का जायजा हम दिखा देते हैं आपको, जब तक यहाँ पर सेवादार सामान लगा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ से एंटर होते हैं उस घर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगन के नाम पर ये यहाँ पर आंगन है। किसी तरह का कोई गेट यहाँ पर नहीं है, ये ओपन है बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर टॉयलेट है घर का। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉयलेट है जिसमें कोई गेट नहीं है किसी तरह का। और अंदर चलते हैं इसकी दूसरी तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर दीवारें बनाई गई हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्लास्टर नहीं है और दीवारों की स्थिति जो है अच्छी नहीं है इतनी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर बाथरूम बनाया गया है। बाथरूम आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ईंटों से बनाया गया है, लेकिन प्लास्टर नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर शेड बनाया गया, टीन बनाई गई है। यहाँ पर भी पर्दा लगाया गया है। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई दरवाजा नहीं है। अब घर के अंदर चलते हैं। ये एक हैंडपंप है, इसमें पानी फिलहाल नहीं है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए परिवार के लिए हैंडपंप लगाया गया है। तो यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं, घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक ईंटों से दीवार बनाई गई है। ऐसी ईंटें रखी गई हैं और किसी भी समय गिर सकती हैं। इस तरह की दीवार यहाँ पर बनी हुई है। और दर्शकों, यहाँ पर इसके अंदर परिवार रहता है। ये परिवार की सदस्य हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पिंकी जी। पिंकी जी, तो आपके घर की स्थिति हम दिखा रहे हैं। यही घर है आपका, यही कमरा है? तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये एक कमरा है और कमरे में आप देख सकते हैं एंट्री गेट है। गेट लोहे का है, लेकिन उसकी स्थिति जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर टूटा हुआ गेट है। पेंट भी इसका उतरा हुआ है। घर के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कमरा है। ये कमरा है, इस कमरे में प्लास्टर भी उतर चुका है, सीमेंट जो है झड़ रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर की स्थिति। ऊपर जो है पक्का वो जो गाटर पे जो है सिल्ली रखी गई है।
और इसी कमरे में परिवार गुजारा करता है। आप देख सकते हैं घर में सामान जो है एक कमरे में ही सेट किया गया है। इधर आप देख सकते हैं फ्रिज है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है जिसमें जो है सामान परिवार रखता होगा। किचन नहीं है दर्शकों, परिवार के पास किचन के लिए कमरे में ही यहाँ पर गैस सिलेंडर रखा गया है, चूल्हा रखा गया है और यहीं पर ही आप देख सकते हैं कमरे में एक स्लैब बनी हुई है, इसी में सामान है, बर्तन है। ये परिवार के हालात हैं इस समय और ये इस कमरे में ही परिवार जो है गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों किचन नहीं है क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आर्थिक स्थिति जो है यही है परिवार की। आप देख सकते हैं इधर एक खिड़की है, खिड़की में पर्दा लगा हुआ है। और तो दर्शकों चलिए हम परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। चलिए हम परिवार से बातचीत करवाते हैं और देखते हैं कि क्या आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए सामान भेजा है। तो ये बहन जी हमारे साथ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। एक ये बहन जी हैं और 3 इनके बच्चे हैं और फिलहाल 2 लड़के इनके यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो कहीं रिश्तेदारी में गए हुए हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं बहन जी से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, पहले कैसे गुजारा चल रहा था आपका? जी पेंशन आ जा है, कोटा आ जा है। अच्छा, सरकारी राशन आता है। हाँ जी। पेंशन कितनी आती है आपकी? 3200 रुपए हाँ आती जी। है। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, बच्चे पढ़ाई करते हैं, 2 करते हैं जी। अच्छा, हाँ। ये गुड़िया जाती है स्कूल? नहीं, ये घर पे ही रहा है। कितने पढ़े हैं वो बच्चे? ये वाले हाँ जी। ये 10वीं में से हट गई थी। अच्छा, 10वीं में से हट गई। हाँ। तो जैसे आपके पति जी की कैसे उनकी डेथ हुई, क्या समस्या थी उनको? जी उनको 6-7 साल हो गए थे, अंदर लग गया हुआ था। हाँ 7 साल हो गए थे उसको। तो फिर वे बीमार हो गए थे एकदम से जी। फिर दिखाया उनको लेकिन ठीक नहीं हुए वे। जी। हाँ, तो डेथ हो गई थी उनकी। जी, जैसे 3200 रुपए अब कमा रहे थे तो उससे परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा था? हाँ जी, 3200 में कहाँ चले जी, कुछ राशन को कोट सरकार से मिल जा, कोटा मिल जा। हाँ। पढ़ाई गुड़िया की क्यों छूटी? 10th तक ही पढ़ी, आगे क्यों नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़े गुड़िया आगे आप? जी बस बीमार हो गई। आप भी बीमार हो? क्या दिक्कत है आपको? नहीं, जब ही हो गई थी, अब तो ठीक हो। तो बच्चे कितने पढ़े हैं आपके, दोनों लड़के? जी लड़का 9वीं में पढ़ रहा है, लड़की छोटे वाली 12वीं में पढ़ रही है। तो दर्शकों 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, वो इस समय मौजूद यहाँ पर नहीं है, छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। तो बहन जी हमें ये बताइए तो कैसे यहाँ पर टीम पहुंची आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी की? जी यहाँ पे हमें पता लग गया था। अच्छा, वहाँ से गांव से। हाँ, कि संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं। हाँ जी, उनके द्वारा पता चला था। हाँ जी। वो आपने कैसे फिर उनसे कैसे मिले, आप कांटेक्ट कैसे करा? जी उनसे कांटेक्ट करवाया था, वहाँ मेरे पापा जान पहचान थी वहाँ गांव में, तो उन्होंने बताया था। जैसे कि हमने देखा आपका मकान खुद का मकान है वैसे? हाँ जी, खुद का मकान है, लेकिन जी मकान है तो जी बारिश आवा है, बारिश में भी पिछली साल भी पूरा पानी नीचे आया था, सारा पानी। ये टपकता है मकान? पूरा टपका नहीं था, पूरा ही पानी घर में आया था सारा। अच्छा, हाँ, किचन नहीं है कि अंदर ही गुजारा कर रहे हो? गुजारा करे। हाँ, तो दर्शकों किचन नहीं है, कमरा है लेकिन कमरा टपकता है और किचन अंदर ही है। आप देख सकते हैं जब किचन अंदर हो और इतनी गर्मी हो, गर्मी के अंदर उसमें जो छोक लगाते हैं या गर्मी बनती है जो गैस की, वो भी इनको जो है सहन करनी पड़ती है परिवार को। तो बहन जी आज यहाँ पर सामान आपके पास पहली बार पहुंचा है? हाँ जी, पहली बार आया है जी। तो दर्शकों सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए यहाँ भेजा है। तो यहाँ पर एक सेवादार मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? साहिल दास। साहिल जी, परिवार के लिए पहली बार सामान भेजा है, क्या क्या आज सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजा, विस्तार से बताइए। जो सुनते हैं गरीब की उसी की सुनते हैं भगवान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा जी ने 2 किट बना रखी है, एक बड़ी किट, एक छोटी किट। आज ये परिवार को गुरु जी की दया से आज ये बड़ी किट की सेवा दी जा रही है। और जिस प्रकार ये सामान है, इस परिवार को सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जैसे 25 किलो आटा, 5 किलो चावल और 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू और ये 2 पैकेट अचार के दिया है। जो परिवार सब्जी नहीं बना सकता तो अचार के साथ भी अपना खाना खा सकता है। और रामपाल जी भगवान जी की दया से इस प्रकार 1 पैकेट दाल दी गई है, पीली दाल, 1 पैकेट हरी मूंग दाल दी गई है, 1 पैकेट
काले चने दिए गए हैं और एक पैकेट ये चना दाल दी गई है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से इस परिवार को 2 बोतल तेल दी गई है जो अच्छी क्वालिटी का है। सरसों, हाँ जी, सरसों तेल है। और ये एक पैकेट बेसन दिया गया है जो परिवार अपना कड़ी वगैरह या पकौड़े वगैरह भी बना के खा सकता है। और ये जैसे घर में कोई बीमार है या कोई स्थिति ठीक नहीं है तो दलिया बना के भी दूध के साथ भी इसको खा सकता है, वैसे भी यूज में इसको ले सकता है। और एक ये गुरु जी की दया से इस परिवार को एक टाटा नमक का एक पैकेट दिया गया है जो अच्छी क्वालिटी का है। हाँ जी। और एक पैकेट ये पत्ती दी गई है टाटा की है जो भी एक अच्छी क्वालिटी की है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से एक पैकेट इनको धनिया दिया गया है, एक पैकेट लाल मिर्च दी गई है, एक पैकेट हल्दी दी गई है, एक पैकेट जीरा दिया गया है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से इस परिवार को 2 पैकेट वीटा जो अच्छी क्वालिटी का दूध है, 2 डिब्बे, हाँ जी, सूखा दूध है सर? सूखा, हाँ जी, सूखा दूध है वो दिया गया है जो परिवार इसमें चाय भी बना सकता है या इसको अदर यूज में भी ले सकते हैं, जैसे दलिया वगैरह बनाना हो उसके साथ भी ये परिवार इसको यूज में ले सकता है। और एक पैकेट इस परिवार को खादी साबुन दी गई है जो कपड़े धोने के यूज में आती है। एक पैकेट सरफ दिया गया है जो कपड़े धोने में परिवार और किसी चीज में यूज कर सकता है। और ये देखिए गोदरेज की नंबर 1 अच्छी क्वालिटी की जो साबुन है जो अपने नहाने में ये परिवार इसको यूज करता है। हाँ, गुरु जी ने इस परिवार को ये बड़ी किट की सेवाज गुरु जी की दया से इस परिवार को दी गई है आज। तो सर यहाँ पर एक सेवादार हमारे साथ और मौजूद है। सर यहाँ पर खाद्य सामग्री के साथ साथ और भी सामान हमें नजर आ रहा है, तो सर और क्या सामान लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज? के अलावा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरा आदेश है कि भाई परिवार के जो सदस्य हैं उनसे पूछा जाए कि भाई उनको क्या क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि इस बहन जी ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी राशन के अलावा, तो वो भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दिया गया है। जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जैसे ये एक फोल्डिंग बेड है। अच्छा, ये फोल्डिंग ये भी संत रामपाल जी महाराज संत जी ने भेजा? रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही है। और इसके अलावा इन बहन जी की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये एक बाल्टी स्टील की प्रॉपर पीने के पानी के लिए स्टील की बाल्टी है जो कि विद कवर है। और इसके अलावा जैसे कि बहन जी ने बताया था, परमात्मा से प्रार्थना लगाई थी कि भी इनको साफ पीने पानी को भी ढक करके एक ठंडा पानी रहे, तो ये मयूर जगिन के लिए है। और ये जैसे कि नहाने के लिए मग्गा है और साथ में ये बाल्टी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये 2 पिल्लो कवर परिवार की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने सतगुरु से प्रार्थना लगाई थी, तो सतगुरु के तुरंत प्रभाव से इनको प्रोवाइड किया गया है। और एक ये जैसे कि बेड शीट इन्होंने मांगी थी, सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। ये बेड शीट है, प्रॉपर कॉटन की है, अच्छी क्वालिटी की, और साथ में 2 पिल्लो कवर हैं। और ये गद्दा है। ये सब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार को मुहैया कराया गया है राशन के अलावा। और भविष्य में फ्यूचर में यदि इनको किसी और चीज की भी जरूरत होती है तो वो भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए फिर से हम परिवार की तरफ चलते हैं। तो बहन जी हमें ये बताइए कि आपके पास आज ये सामान पहुंचा है तो कैसा महसूस हो रहा है बाप? जी मैं बहुत खुशी महसूस हो रही है जी। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ हमारी मदद करने के लिए। तो जैसे ये सामान पहुंचा है तो क्या ये जो खाद्य सामग्री है, रसोई का सामान है, कितना समय चल जाएगा आपका? इसकी जरूरत पूरी हो सकती है आपकी? ये चल जाएगा जी 1 महीना। 1 महीना? हाँ जी। तो गुजारा कर पाओगे आप? हाँ जी। जैसे पहले गुजारा कर रहे थे, सामान मंगवाना पड़ता था, सोचना पड़ता होगा आपको, क्या कभी कोई ऐसा समय आया कि आपको भूखा भी रहना पड़ा? हाँ जी, कभी इसको बाहर नई भी चीज आ पाती थी पैसों की वजह से, भाई आज ले आएंगे कल ले आएंगे, कभी ऐसा भी होता जी। तो दर्शकों यहाँ पर और भी सेवादार मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर जैसे कि पहली बार यहाँ पर राहत सामग्री पहुंची है, कितनी बार यहाँ पर पहुंचने वाली है? पहली बार पहुंची है, कितने बार दोगे आप? 2 बार, 3 बार, 4 बार? देखो जी, जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं हो जाता जी, तब तक इनको ये जो राशन है इसके अलावा जो भी जरूरत के सामान होगा गुरुजी के आदेश अनुसार इनको मुहैया करा दिया जाएगा जी। तो जैसे परिवार है, जब इसका राशन खत्म हो जाएगा वो कैसे कांटेक्ट कर पाएगा आपसे? आप एक विजिटिंग कार्ड देख पा रहे हो, इस पे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं आश्रम की तरफ से, और पीछे की तरफ जो यहाँ के जो जिला सेवादार है उनके भी नंबर लिख दिए गए हैं जो अभी बहन जी को अभी दे के जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं एक कार्ड बहन जी को यहाँ पर दिया जा रहा है, परिवार को दिया जा रहा है, जिसपे संपर्क सूत्र लिखे गए हैं। जब भी इनको किसी चीज की जरूरत होती है, इनका राशन खत्म हो जाता है, तो इन फोन नंबरों पे फोन करने के तुरंत बाद इनके पास सामान पहुंच जाएगा।
जब आपके पास सामान पहुंचेगा बहन जी, तब भी हम आएंगे कवर करने के लिए एक बार, तो तब भी दिखाएंगे कि वाकई में क्या पहुंचता है या नहीं पहुंचता है सामान। तो सर हमें ये बताइए, जब तक परिवार कमाने वाला नहीं होगा, बेटा इनका 9वीं क्लास में है, तो अभी तो वो पढ़ेगा, कमाएगा, जब कमाएगा तब तक मिलता रहेगा? बिल्कुल जी, आप पीछे भी देख पा रहे हो, गुरुजी के आदेश अनुसार किसी को साल भर हो गया, किसी को साल से ऊपर भी हो गया, जिनके पास ये सेवाएं जाती रही हैं, ऐसे ही इस बहन के पास ये सेवाएं आती रहेगी। दूसरा एक और है बहन जी, गुरुजियों का एक नियम भी है इसके अंदर, क्योंकि परिवार में कोई नशा ना करे, दूसरा कोई मांसाहारी ना हो। ये संत रामपाल जी महाराज का पहला उद्देश्य है कि भी जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये उसी परिवार को मिलेगी। गुड़िया आप बताइए कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपका गुजारा सही से चल पाए? जी जैसे आप पढ़ नहीं पा रहे थे, तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर आपको आगे पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहोगे? नहीं जी, मुझे नहीं पढ़ना। अभी जरूरत नहीं है आपको। तो बहन जी हमें ये बताइए कि ये जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, इसके अलावा कोई और जरूरत हो आपकी? नहीं और कोई जरूरत नहीं नहीं है अभी। यहाँ पर कुछ पड़ोसी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी। सर क्या नाम है आपका? बलराज है जी। बलराज जी, सर आपने परिवार देखा होगा कैसे गुजारा कर रहा है, तो क्या इस परिवार को जरूरत थी सामान की? जरूरत थी। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको कि आज इस परिवार की क्या जरूरत जो अब पूरी हो पाएगी, मदद हो रही है? वो है जी। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद करना चाहूँगा जी। तो जैसे कभी कोई और भी संत आपने देखे हैं ऐसे मदद करते हुए? नहीं जी। नहीं देखे। आपने शायद पर्ची काटने वाले देखे होंगे, है ना, घर घर मांगने वाले देखे होंगे, पहली बार देखे ऐसे? पहली बार देखे। जी सर आप क्या कहना चाहोगे? प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। तो बहन जी अब आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। जी। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो आज परिवार की आपकी मदद कर रहे हैं? जी हमें बहुत खुशी हुई, हमारे लिए सामान भेजा, जी। धन्यवाद उनका। कहीं ना कहीं आपकी मम्मी की कितनी चिंताएं होती होंगी, वो सोचती होंगी बच्चों को कहाँ से खिलाएंगी, कैसे कमा कर लाएं, तो कुछ राहत मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? जी हम तो यही कहा बस। और भी कोई जरूरत है आपकी? नहीं जी हमें कोई जरूरत नहीं, बस। तो दर्शकों आपने देखा, परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, उसे सेटिस्फाई है, इनकी और कोई भी जरूरतें नहीं हैं। तो आज परिवार शायद गुजारा कर पाएगा। पड़ोसी हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, परिवार को इसकी सख्त जरूरत थी, और ऐसे संत अगर हो जाए तो शायद सबका ही भला हो जाएगा। जैसे समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, शायद ही कोई कर पाएगा। जैसे परिवार धन्यवाद कर रहा है, पड़ोसी धन्यवाद कर रहे हैं, हमारी ऐसे न्यूज की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करती है, उन्हें कोटि कोटि नमन करती है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में एक सतयुग जैसा माहौल जो स्थापित कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। अगर ऐसे संत अगर पृथ्वी पे हो जाएं तो हमारे राष्ट्र की जो नींव है वो मजबूत होगी, हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है प्रगति करेगा। ऐसे संतों का होना बहुत जरूरी है। एक नए परिवार के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब